Good morning, dear friends. I am Dr. Ashok Kumar, Assistant Professor in Chemistry, SPC Government College. आज हम बीएससी पार्ट थर्ड में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उसमें जो हमारा चैप्टर है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स उसमें आज पढ़ेंगे ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। कल हमने उसका इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में आप ट्वेल्थ में भी पढ़ते आए हैं कि RMgX एल्काइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड पढ़ा होगा आपने, एक्स यानी हेलाइड, तो एल्काइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ये एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में जो एल्काइल, हमने कहा एल्काइल ग्रुप, अब एल्काइल की जगह एराइल भी हो सकता है, एराइल यानी बेंजीन ग्रुप C6H5, मैग्नीशियम हेलाइड्स, हेलाइड्स क्या, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। और इसकी डिस्कवरी की थी फेमस साइंटिस्ट थे, फ्रेंच फेमस साइंटिस्ट विक्टर ग्रिग्नार्ड इन 1900 एंड ही वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज़ इन 1912। तो ये आई कि भाई खोजा किसने, विक्टर ग्रिग्नार्ड ने, उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला और ये कंपाउंड्स थे एल्काइल और एराइल मैग्नीशियम हेलाइड्स थे। अब इसका जनरल फार्मूला क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जनरल फार्मूला क्या है? जनरल फार्मूला जो हम पढ़ते हैं RMgX बोलते हैं, RMgX। हमने कहा कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड वही है जो कार्बन और मैग्नीशियम का बॉन्ड होता है, और बॉन्ड कार्बन मैग्नीशियम के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, पर ये कोवेलेंट बॉन्ड पोलर है। रीज़न क्या है? कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन मैग्नीशियम, मैग्नीशियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव। जो भी एल्कली मेटल, एल्कली अर्थ मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, इसलिए इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स हैं। वहीं कार्बन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट है। तो ये दोनों का जो कंपाउंड बना ये पोलर होगा, और इसके कारण जो इनका शेयर पेयर है कोवेलेंट बॉन्ड का वो कार्बन पे आ जाएगा, तो वो डेल नेगेटिव और मैग्नीशियम डेल पॉजिटिव। वहीं ये हैलाइड के साथ, हैलाइड इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन मैग्नीशियम, तो ये नेगेटिव हैलाइड हो जाएगा और ये पॉजिटिव। तो इसका मतलब जो बॉन्ड हुआ ये क्या हुआ, पोलर बॉन्ड हुआ। तो पर ये दोनों जो बॉन्ड हैं RMgX ये होंगे हमारे कोवेलेंट कंपाउंड, कोवेलेंट, और ये मैग्नीशियम हैलाइड ये आयोनिक होगा, आयोनिक बॉन्ड होगा, जिसको इस तरह से हम दर्शाते हैं। तो इसके अंदर अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के क्या है कि जो हाइड्रोकार्बन पार्ट है, हमने कहा R पार्ट क्या हो सकता है, ये साइक्लिक भी हो सकता है, साइक्लिक, एलिसाइक्लिक भी हो सकता है। साइक्लिक में देखिए इस तरह से हो सकता है, बेंजीन रिंग लग सकती है, एलिसाइक्लिक भी हो सकता है, सैचुरेटेड भी हो सकता है, कार्बन कार्बन सिंगल, अनसैचुरेटेड भी हो सकता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो, एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक। तो ये कंपाउंड्स हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किस तरह के हो सकते हैं जब इसका हाइड्रोकार्बन चेंज हो जाएगा। बाकी MgX सेम रहेगा। देखिए ये नीचे की साइड, यहाँ हमने कहा C2H5 MgBr, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये क्या हुआ, ये हमारा सैचुरेटेड हो गया। प्रोपीनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, देखिए एल्कीन है, ये एल्कीन पार्ट है, अनसैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड हो गया, तो इसे कहेंगे अनसैचुरेटेड मैग्नीशियम क्लोराइड, प्रोपीनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। दूसरा है प्रोपाइल मैग्नीशियम आयोडाइड, तो ये ट्रिपल बॉन्ड हो गया, अनसैचुरेटेड हो गया। ये हमारा हो गया एलिसाइक्लिक, देखिए साइक्लोहेक्साइल मैग्नीशियम क्लोराइड, साइक्लोहेक्साइल मैग्नीशियम क्लोराइड, ये एरोमेटिक हो गया। ये कंपाउंड फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बेस्ट नोन कंपाउंड्स हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, जिससे लगभग ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसिस हुए हैं इस RMgX से, यानी मैग्नीशियम, जिसमें R अपन ने कहा सैचुरेटेड हो सकता है, अनसैचुरेटेड हो सकता है, एलिसाइक्लिक हो सकता है, साइक्लिक हो सकता है। तो इससे बहुत सारे कंपाउंड्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिंथेसाइज होते हैं। अब हम इसके बारे में ये प्रिपरेशन पढ़ेंगे कि भाई इसकी प्रिपरेशन क्या है, इसकी प्रिपरेशन कैसे होता है। तो अभी तक तो हमने पढ़ा कि ये है क्या RMgX, और इसमें R क्या है, Mg क्या है, X क्या है। अब प्रिपरेशन पढ़ते हैं। देखिए इसकी प्रिपरेशन बहुत ही सिंपल है। जब एल्काइल हैलाइड, जो हमने पहले भी पढ़ी है, छोटी क्लासेस में हमने इसको पढ़ा है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या, कि इस RX एल्काइल हैलाइड को जब मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करते हैं ड्राई ईथर के अंदर, ड्राई ईथर बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये इसको स्टेबिलिटी देता है। अगर ये सॉल्वेंट नहीं लेते हैं तो ये बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाता है अदर से और अदर प्रोडक्ट्स बनाता है, और प्रोडक्ट्स स्टेबल नहीं होते। तो
सॉल्वेंट इसके अंदर लेते हैं हम डाई इथाइल ईथर, डाई इथाइल ईथर, यानी ये और ये कार्बन 2, यहाँ कार्बन 2 यानी इथाइल 2 ग्रुप, तो ये डाई इथाइल ईथर। जब इसके साथ या टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन के साथ तो ये बनाएगा RMgX। अगर एराइल है तो ये फिनाइल ग्रुप, फिनाइल मैग्नीशियम, हमने अभी पढ़ा था कि भाई बेंजीन लग गई तो इसके अंदर फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड हो गया था, तो ये हो गएंगे एराइल मैग्नीशियम हैलाइड। अब इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या है, देखिए हैलाइड का, जब अब हमने कहा हैलाइड और मैग्नीशियम मेटल रिएक्ट करते हैं इसके अंदर, तो इसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या हुआ एल्काइल हैलाइड का। देखिए आयोडाइड मोर रिएक्टिव, ब्रोमीन उसके बाद फिर क्लोरीन, और एल्काइल ग्रुप करें तो टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी और CH3। तो ये एल्काइल ग्रुप्स के होंगे। कैसे रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। अब हम देखते हैं कि देखिए हमने एक रिएक्शन कहा कि भाई इथाइल ब्रोमाइड है, मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन का ईथर में, तो क्या बन गया C2H5 MgBr। अगर टर्शरी है मैग्नीशियम के साथ तो क्लोराइड, टर्शरी ब्यूटाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, मतलब हमारा ये टर्शरी क्लोराइड है, इसके साथ इस क्लोरीन के बाद मैग्नीशियम मेटल जुड़ जाएगा, यहाँ मैग्नीशियम आ जाएगा, तो यहाँ मैग्नीशियम जुड़ गया तो ये क्या हो गया टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड की जगह टर्शरी ब्यूटाइल मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया, और वो था इथाइल ब्रोमाइड है, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड हो गया। तो इस तरह से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमारा फॉर्म हो गया। ये देखिए मिस्टाइल ब्रोमाइड, मिस्टाइल ब्रोमाइड ये ब्रोमीन है, मैग्नीशियम हमने कहा इसके बीच में मैग्नीशियम आएगा, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन लिया तो ये मैग्नीशियम हो गया, मिस्टाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो इस तरह से ये कंपाउंड फॉर्म हो गया। अब इसमें ये है कि अगर डाई हैलाइड्स हो, मान लीजिए डाई एल्काइल हैलाइड्स हो, जैसे ये दोनों है, ये दोनों ये हैलाइड्स है, तो इस डाई हैलाइड में जब मैग्नीशियम रिएक्ट करेगा तो एल्कीन बनेगा, MgBr तो निकल जाएगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट नहीं बनेगा इसके अंदर। तो ये एक नोट करने की बात है और इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। अब मैकेनिज्म, भाई ये रिएक्शन तो हो गई RMgX, एल्काइल हैलाइड मैग्नीशियम से रिएक्ट हुआ, RMgX बन गया, पर ये मैकेनिज्म क्या हुआ इसका, किस मैकेनिज्म से बना, कैसे बना। तो देखिए इसका मैकेनिज्म, एल्काइल हैलाइड मैग्नीशियम से रिएक्ट किया, या फ्री रेडिकल, ये क्योंकि हिट्रोजीनियस रिएक्शन है, होमोजीनियस नहीं है, हिट्रोजीनियस है, तो ये जो एल्काइल हैलाइड है सोल्यूशन में, ये रिएक्ट्स विद मैग्नीशियम ऑन इट सरफेस पे, तो इसके अंदर एक MgX ये फ्री रेडिकल में टूटेगा, एक एक हीट्रोसाइक्लिक है, एक इसके पास रहेगा, एक इसके पास रहेगा, तो ये क्या बना देगा, एक फ्री रेडिकल R बन गया अपना, देखिए, और ये बन गया MgX। तो मैग्नीशियम एक फ्री रेडिकल, ये फ्री रेडिकल और ये एल्काइल फ्री रेडिकल मिलके RMgX बनाएंगे, तो ये फ्री रेडिकल रिएक्शन होगी, और जो ये क्या प्रोड्यूस करेगी, ग्रिग्नार्ड रीजन, यही इसका मैकेनिज्म है। तो इट इज़ बी नोटेड, ये इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिएगा ये, कि सॉल्वेंट ईथर इसकी स्टेबिलिटी को एनहेंस करता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की। ये इसके 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ जो ईथर है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्ट करके डाई ईथरेट बनाते हैं और मैग्नीशियम के ऑक्टेट को कंप्लीट करते हैं और उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं। देखिए ये RMgX है, इसको ये 2 डोनेट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स और इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा रहे हैं, तो ये सॉल्वेंट बहुत ज़रूरी है स्टेबिलिटी के लिए। अब है बाय मेटिलेशन ऑफ एसिडिक CH बॉन्ड, एसिडिक CH बॉन्ड। इसमें होता क्या है कि जैसे एसिडिक CH बॉन्ड किस में, ट्रिपल बॉन्ड से मिलते हैं, ये लास्ट वाला, तो ये एसिडिक CH बॉन्ड है। जब ये इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड यानी एल्काइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ईथर में रिएक्ट करेगा तो इसमें होगा क्या कि ये C2H5 C2H6 इथाइल निकल जाएगा और ये ट्रिपल बॉन्ड के साथ मैग्नीशियम ब्रोमाइड जुड़ेगा, तो ये एल्काइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड हो गया। तो इस तरह से ये प्रिपरेशन हुई। तो आज हम इसके इंट्रोडक्शन RMgX का और इसकी केमिकल रिएक्शंस पढ़ी, एक बार दूसरे देखते हैं, अगली बार हम इसकी फिजिकल, इसका स्ट्रक्चर और इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे कल की क्लास में। तो हमने आज देखा कि भाई जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, विक्टर ग्रिग्नार्ड ने इसको खोजा था और जिसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला था 12 में। और RMgX को लिखते कैसे हैं, RMgX के अंदर जो कार्बन और मैग्नीशियम का बॉन्ड है कोवेलेंट बॉन्ड है, और जो मैग्नीशियम हैलाइड का वो आयनिक बॉन्ड है। इसके अंदर ये R ग्रुप ये क्या हो सकता है, साइक्लिक भी हो सकता है, एलिसाइक्लिक भी, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हो सकता है, एरोमेटिक हो सकता है, एलिसाइक्लिक हो सकता है, जो ये उदाहरण है।
अब हमने इसका प्रिपरेशन देखा था। प्रिपरेशन में देखा था कि जब एल्काइल एराइल मैग्नीशियम से ड्राई ईथर में रिएक्ट करता है तो RMgX बनता है, या एराइल मैग्नीशियम हैलाइड। अब इसका ऑर्डर ऑफ क्या है? RI, RBr, RCl, टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी और CH3। इसका रिएक्शन हमने देख लिया था। एल्काइल एक टर्शरी का देखा, ये हमने प्राइमरी का देखा। ये प्राइमरी था हमारा, ये प्राइमरी था, और ये टर्शरी, ये 1 डिग्री बोल देते हैं इसको 3 डिग्री बोल देते हैं, और ये मिस्टाइल ब्रोमाइड। तो हमने ये देखा, और हमने ये भी देखा इसका मैकेनिज्म फ्री रेडिकल से कैसे बनता है, कि फ्री रेडिकल रिएक्शंस के अंदर RX और Mg, RX फ्री रेडिकल XMg बनेगा, दोनों फिर रिएक्ट करेंगे और फिर क्या बनाएंगे? RMgX। और इसका स्टेबिलिटी भी देखा कि जब दो फ्री रेडिकल ग्रिग्नार्ड ईथर मॉलिक्यूल्स जब इसके अंदर मॉलिक्यूल ग्रिग्नार्ड में जुड़ते हैं तो उसे ऑक्टेट को कंप्लीट करते हैं और उसे स्टेबिलिटी प्रोड्यूस करते हैं। तो इसी के साथ ये क्लास समाप्त करते हैं। अगली क्लास के अंदर हम इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे और इसकी केमिकल रिएक्शंस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।